नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में जो भी प्रश्न आएंगे या आज जो भी प्रश्न है दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न आपको परीक्षावाणी बुक में मिल जाएंगे। बाकी आप सभी के पास परीक्षावाणी बुक होगी, तो आप भी जरूर से दोस्तों बुक से भी पढ़ते रहिएगा और बाकी जो ये सीरीज है क्वेश्चन आंसर वाली, इसे भी देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और उत्तराखंड से संबंधित आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, एसआई, कनिष्ठ का आने वाले एग्जाम, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अभी 1-2 साल पहले का ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा चमोली और हरिद्वार नहीं है, यह है दोस्तों रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय रुद्रप्रयाग जनपद में है। रुद्रप्रयाग के जो बेंजी नामक स्थान पर है दोस्तों, यहाँ ये बनाया गया है कब? 2019 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि दोस्तों वो कहाँ है? तो वो है केदारनाथ में। और आदि गुरु शंकराचार्य दोस्तों किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इनसे प्रश्न बन सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद पूछा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रावी दोस्तों बहुत दूर हो गया, होगा नहीं। यमुना, टॉन्स, रामगंगा, रामगंगा भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉन्स, टॉन्स तमसा, टॉन्स दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टॉन्स पर है। और 660 दोस्तों मेगावाट की है ये टॉन्स जो परियोजना है। और किसाऊ बांध परियोजना को दोस्तों 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। 2008 में राष्ट्रीय परियोजना दोस्तों घोषित किया गया था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जो हिमाचल का जो सिरमौर जनपद है, वहाँ हिमाचल उस जनपद के साथ दोस्तों ये लगता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा टॉन्स नदी पर स्थित है किसाऊ बांध परियोजना। बाकी 660 मेगावाट ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक का जो संस्करण दोस्तों वो भोजपुरी में भी किया गया है। और मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लखनऊ में कुछ इस तरह का विमोचन किया था कुछ समय पहले। लेकिन आपको केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ ये पुस्तक इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि ये पहले लिखी जा चुकी है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पुस्तक है दोस्तों। ये हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ। बाकी और भी कई सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने, जैसे कि हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजजात, ये भी आपको याद रखना है। हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजजात। इसके अलावा सपने जो सोने ना दे, गजब, सपने जो सोने ना दे, ये भी इन्हीं का है, रमेश पोखरियाल निशंक जी का। इसके अलावा शिखरों से संघर्ष, ये भी इन्हीं का है। हेमचंद्र सकलानी की दोस्तों विरासत की यात्राएं, ये भी आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा। विरासत की यात्राएं पुस्तक दोस्तों किसकी है? हेमचंद्र सकलानी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानी। अगला प्रश्न है, हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय स्थित है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा श्रीनगर में। अब दोस्तों किसी जनपद का नाम यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आप देख रहे होंगे ऑप्शन में, जैसे खुटानी है, देवप्रयाग है, बैजनाथ है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आजकल एग्जाम बनते हैं। तो ये हो जाएगा श्रीनगर में। और स्थापना कब हुई दोस्तों? 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय की। मौलाराम चित्र संग्रहालय, वो भी दोस्तों श्रीनगर में है। लोक संस्कृति संग्रहालय कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, खुटानी में है लोक संस्कृति संग्रहालय, भीमताल के पास है खुटानी, 1983 में बना था ये। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, देहरादून में इंडियन ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा आसानी से।
और बाकी ऑप्शन देखिए, फरवरी 2017, फरवरी 2018, फरवरी 2019, फरवरी 2020। क्रम वाइज दोस्तों इस तरह के ऑप्शन आयोग भी आजकल देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फरवरी 2020 में दोस्तों देहरादून में इंडियन ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? गोमुख से दोस्तों भागीरथी का उद्गम होता है, जो भागीरथी नदी है अपनी, गोमुख से भागीरथी का उद्गम होता है। तो ये आपको बताना है कि दोनों तटों पर 100 मीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? तो 2012 तो है दोस्तों, पर 3 ऑप्शनों में 2012, मार्च, अप्रैल, दिसंबर। तो ये जगह 8 दिसंबर 2012 को घोषित किया गया। ये प्रश्न भी आपको बुक में मिल जाएगा। बाकी भागीरथी की लंबाई दोस्तों कितनी है? 205 किलोमीटर है। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है। मीनाक्षी खाती को जाना जाता दोस्तों एपड़ गर्ल के रूप में। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, परीक्षा वाली बुक में और भी तमाम बुकों में। दिव्या राउत को जाना था दोस्तों मशरूम लेडी, मशरूम गर्ल, मशरूम लेडी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वंदना कटारिया। वंदना कटारिया हैट्रिक गर्ल के नाम से दोस्तों इनको जाना जाता है। हॉकी से इनका संबंध है। आने वाले दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर बनेगा। तो वंदना कटारिया हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अभी ओलंपिक में हैट्रिक ली थी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किसका शोध ग्रंथ है? उमा शंकर सतीश, शिवानंद नौटियाल, श्याम सिंह शशि या भगवती चरण निर्मोही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गढ़वाल के लोक नृत्य गीत, ये है दोस्तों शिवानंद नौटियाल की। और इसके अलावा तपोभूमि गढ़वाल, ये भी दोस्तों आयोग प्रश्न पूछ चुका है, ये भी इन्हीं का है, तपोभूमि गढ़वाल। और गढ़वाल के लोक नृत्य गीत शिवानंद नौटियाल का है। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, उमा दत्त शर्मा सतीश, उमा शंकर सतीश इनकी है। और श्याम सिंह शशि की रोमा द जिप्सी वर्ल्ड, बाकी और भी कई रचना है। भगवती चरण निर्मोही की दोस्तों एक कविता है, परीक्षावाणी में आपको मिल जाएगा, हिलांस नामक कविता। हिलांस नामक कविता है दोस्तों, ये भी याद रखेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिलांस तो भगवती चरण निर्मोही की है, लेकिन इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा गढ़वाल के लोक नृत्य गीत, ये हो जाएगा शिवानंद नौटियाल। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न सभी आपको आ रहे होंगे। और बाकी ये सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस ऑप्शन को कर लीजिए 2010 वाले को 2016। दोस्तों उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2016 से उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। और जैसे केंद्र की दोस्तों योजना है, और 2015 में दोस्तों ये शुरू हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। और 2022 तक दोस्तों वीडियो में प्रश्न बना भी था और भी कई एग्जामों में बन चुका है। तो 2022 तक शहरी और ग्रामीण के जो निम्न वर्ग के लोगों को घर देने का दोस्तों इसमें लक्ष्य रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में वीडियो के पेपर में भी इससे संबंधित प्रश्न बन चुका है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 2016 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से लगी नेपाल सीमा की लंबाई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप सभी को पता है दोस्तों नेपाल के साथ भी हमारी सीमा लगती थी। नेपाल के साथ दोस्तों पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर इन जनपदों की दोस्तों सीमा लगती है। तो कितने किलोमीटर दोस्तों लगती है? तो ये हो जाएगा 275 किलोमीटर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? जैसे कि चीन के साथ हो गया, नेपाल के साथ हो गया, तो 625 किलोमीटर सीमा हमारी लगती है इनके साथ, चीन और नेपाल के साथ, दोनों के साथ मिलाकर। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक न्याय पंचायतों वाला जिला है? पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली या हरिद्वार? अब हरिद्वार की दोस्तों जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन आपको सही उत्तर नहीं करना है। उत्तराखंड का सर्वाधिक न्याय पंचायत वाला जिला दोस्तों ये हो जाएगा पौड़ी। और सबसे कम न्याय पंचायत कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग।
रुद्रप्रयाग में सबसे कम न्याय पंचायत है। न्याय पंचायत दोस्तों अलग है, ग्राम पंचायत अलग है। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला, कई बार दोस्तों प्रश्न बन चुका है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला भी दोस्तों कौन सा है? ये भी दोस्तों पौड़ी है। और सबसे कम ग्राम पंचायत है, अब यहाँ पर आपको रुद्रप्रयाग नहीं करना है दोस्तों। सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ है? तो ये है चंपावत में। तो याद रखेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड का सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला ये है दोस्तों पौड़ी। विकास खंड सर्वाधिक कहाँ है? पौड़ी में ही है, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौड़ी, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक उत्तराखंड की लोकसभा सीट नहीं है? अब उत्तराखंड की दोस्तों 5 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से अल्मोड़ा वाली जो सीट है दोस्तों एससी के लिए आरक्षित है। 2009 में एससी के लिए इसे बनाया गया। तो अल्मोड़ा है, टिहरी है, पौड़ी है, हरिद्वार है और नैनीताल है। तो देहरादून दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देहरादून जो आता है हरिद्वार में आता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो कई बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी दोस्तों 4 नवंबर सभी में है। तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर दोस्तों गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनेरी कृत्रिम झील किस जनपद में है? तो मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। और मनेरी कृत्रिम झील दोस्तों ये भी कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में है। मनेरी हो गया, जोशियाड़ा, ये सब कृत्रिम झील दोस्तों कहाँ है? हमारे उत्तरकाशी जनपद में है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना दोस्तों तिलौत और धरासू भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी में है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, सीता कुंड स्थित है। अब आपको बताना है सीता कुंड कहाँ स्थित है? चंपावत, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग या अल्मोड़ा। तो ये हो जाएगा दोस्तों सीता कुंड हमारा रुद्रप्रयाग। जिन्होंने सोचा मन में, जिन्होंने उत्तर दिया बिल्कुल गलत है दोस्तों। सीता कुंड हमारा कहाँ है? चंपावत में है, चंपावत में। बाकी दोस्तों जो ब्रह्मा कुंड है ये लगभग आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे आप और राज्यों में भी चले जाइए कहीं, और हमारे यहाँ तो ही है। जैसे ब्रह्मा कुंड दोस्तों जागेश्वर में भी है एक छोटा सा, और ब्रह्मा कुंड हर की पैड़ी जो हरिद्वार है यहाँ भी हो गया। और ब्रह्मा कुंड दोस्तों एक देवप्रयाग में भी है, देवप्रयाग टिहरी में भी है। नाग कुंड दोस्तों का है, नाग कुंड दोस्तों त्रिजुगी नारायण में भी एक नाग कुंड। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सीता कुंड का है, तो ये चंपावत में है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए जरूर आएगा। ट्रांस व महान हिमालय के बीच, शिवालिक होगा, शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ट्रांस व शिवालिक, शिवलिक हो गया दोस्तों, शिवालिक कर लीजिएगा, शिवालिक और महा हिमालय के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? ये हो जाएगा दोस्तों शिवालिक और महान हिमालय के बीच। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा शिवालिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी है। कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडर और देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा दोस्तों ये भी हैं। पंच प्रयाग दोस्तों 3 प्रयाग तो ये हो गए, और देवप्रयाग भी हो ही गया। विष्णु प्रयाग आता है, और आता है दोस्तों रुद्रप्रयाग, चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग हो गया। तो ये दोस्तों केशव प्रयाग नहीं आता है। केशव प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और सरस्वती। तो ये हो जाएगा केशव प्रयाग नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ अवस्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। देहरादून में, रुड़की, रेननगर या फिर हल्द्वानी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देहरादून नहीं होगा। तो हल्द्वानी नैनीताल में दोस्तों उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है। परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में है। अगला प्रश्न है, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? क्रिकेट दोस्तों नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा शतरंज। शतरंज खिलाड़ी हैं परिमार्जन नेगी।
तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चमोली जनपद से दोस्तों इनका संबंध है, चमोली जनपद के हैं परिमार्जन नेगी। और 2010 में दोस्तों इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया, 1921, 1927 या 1931। तो उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन दोस्तों 1931 में किया गया। कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कुमाऊं वन पंचायत का गठन 1931। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज है दोस्तों 21 फरवरी। 21 फरवरी दोस्तों आज है कौन सा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। एक नंबर के लिए दोस्तों इसे भी याद रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा 21 फरवरी को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सकेगा दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, तैयारी करते रहिए।